कहानी शुरू होती है राज और दिव्या से। 10 साल पहले राज और दिव्या एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन दिव्या अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करना चाहती थी और इसीलिए दोनों अलग हो जाते हैं। राज की फैमिली उसकी शादी सरिता नाम की एक लड़की से करवा देती है। सरिता राज को दिल से प्यार करती है, लेकिन राज अभी भी दिव्या की यादों में जी रहा होता है। शादी के 10 साल बाद भी राज और सरिता के बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं होता। राज कभी भी सरिता को पत्नी का हक नहीं देता और वो सिर्फ नाम की ही पत्नी बनकर रह जाती है। अब दिव्या जो है वो एक फेमस टीवी स्टार बन जाती है और वो अब राज की ज़िंदगी में दोबारा आ जाती है। दिव्या को लगता है कि राज अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश है और अब वो गौरव नाम के एक इंसान से शादी करना चाहती है। लेकिन कुछ दिन बाद उसको पता चलता है कि राज और सरिता के बीच कभी भी पति पत्नी वाला रिश्ता बना ही नहीं। लेकिन सच पता चलने के बाद भी दिव्या सेल्फिश नहीं बनती। वो डिसाइड करती है कि वो राज और सरिता को एक करेगी। दिव्या बार बार राज को ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि सरिता एक कितनी अच्छी वाइफ है। वो राज और सरिता के बीच रोमांस कराने के लिए भी बहुत सारी प्लानिंग करती है, लेकिन राज अभी भी दिव्या से ही प्यार करता है। अब दिव्या को एहसास होता है कि अगर वो कुछ दिन वहाँ और रुकेगी तो सरिता की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और इसलिए अब वो राज की लाइफ से चली जाती है। अब राज को रियलाइज़ होने लगता है कि सरिता से शादी करके उसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी और अब राज सरिता का पुनर्विवाह करवाना चाहता है, एक ऐसे इंसान के साथ जो सरिता को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा और उसको दिल से अपनाएगा। और यही सीरियल का टर्निंग पॉइंट होता है। अब सीरियल में एक अमीर बिजनेसमैन विक्रांत सूर्यवंशी की एंट्री होती है। उसकी वाइफ मर चुकी होती है और उसका एक बेटा होता है अभिमान। अभिमान को सरिता बहुत पसंद आ जाती है और वो चाहता है कि सरिता उसकी मम्मी बन जाए। और फिर राज खुद सरिता की शादी विक्रांत से फिक्स कर देता है। जब सरिता किसी और की होने लगती है तब राज को रियलाइज़ होता है कि वो दिव्या से नहीं, असल में सरिता से ही प्यार करता है। राज सरिता को अपने दिल की बात बता देता है। सरिता तो पहले से ही राज से प्यार करती है और अब दोनों एक होना चाहते हैं, लेकिन राज और सरिता की खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि राज की छोटी बहन जो है वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है और सिर्फ विक्रांत ही उसकी मदद कर सकता है। लेकिन विक्रांत कहता है कि मैं तभी मदद करूँगा जब सरिता मुझसे शादी करेगी, और सरिता मजबूरी में विक्रांत से शादी कर लेती है। राज ये देखकर टूट जाता है और फिर राज जो है वो दिखाने के लिए दिव्या के पास वापस चला जाता है। लेकिन दिव्या और राज दोनों अपनी पुरानी फीलिंग्स को पीछे छोड़ चुके होते हैं। राज को बाद में ये पता चलता है कि सरिता ने मजबूरी में आकर विक्रांत से शादी की थी। वो अब सरिता को भगाकर ले जाने की बात करता है, लेकिन सरिता मना कर देती है क्योंकि उसके लिए शादी कोई मजाक नहीं है। शुरू में सरिता और विक्रांत के बीच सिर्फ फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, लेकिन अभिमान दोनों को धीरे धीरे पास ले आता है। सरिता विक्रांत की ऑनेस्टी और केयर देखकर उससे प्यार करने लगती है और अब शो विक्रांत और सरिता की लव स्टोरी पर फोकस करता है। शो में काजल नाम की विलन की एंट्री होती है। वो सरिता को झूठे मर्डर केस में फंसा देती है। पुलिस सरिता को अरेस्ट कर लेती है। सबको लगता है कि सरिता ने ही मर्डर किया है, लेकिन विक्रांत पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर सरिता के ऊपर ट्रस्ट करता है। वो सरिता को पुलिस से बचाता है। दोनों कुछ टाइम तक चुपकर रहते हैं। इस मामले में दिव्या भी सरिता की मदद करती है। आखिर में सरिता इनोसेंट प्रूफ हो जाती है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। राज भी अब दिव्या के साथ सेटल्ड हो जाता है। सरिता विक्रांत और अभि के साथ खुशी खुशी रहती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।